नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान। मेरे साथियों, यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप प्रश्न देख रहे हैं 2026 का यूपी बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का रहने वाला है। मेरे साथियों, आपको बता दें एमसीक्यू प्रश्न आप सबके लिए। देखिए, बताते तो सब हैं, लेकिन कोई सही बताता है, कोई गलत बताता है। लेकिन आप खुद पे एक निर्भर करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से साथियों हल कर लेंगे। यानी कि आपके जो एमसीक्यू प्रश्न है, आप एक एक प्रश्न का, अगर आप 12th में है तो साथियों एक एक प्रश्न आप सबके लिए बहुत महत्व होता है। और आपके बिल्कुल फ्री में टेस्ट चालू हो चुके हैं। आपको कैसे टेस्ट देना है चलिए हम बताते हैं साथियों। बिल्कुल फ्री में आपको 10 टॉप क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रहेंगे। मेरे साथियों, यहाँ पे आपकी जो पहला प्रश्न है आपको बोल रहा है साथियों कि दो समान आवेशों के बीच बल किसके अनुपाती होता है। अनुपाती होता है बल जो है, अनुपाती किसके बीच होता है, ये आपको प्रश्न में दिया गया। आपको बताना है साथियों। यहाँ पे आपको ए नंबर में दिया है आवेशों के योग जो होते हैं, आवेशों के योग जो होते हैं उसके बीच होता है। आवेशों के गुणनफल के बीच होता है। आवेशों के अंतर के बीच होता है। आवेशों के भागफल के बीच होता है। आपको ये बताना है साथियों। यहाँ पे आपके जो 4 विकल्प है दे दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है आपके क्या राइट आंसर होंगे। मेरे साथियों, आपको बता दें, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू जो प्रश्न होते हैं ना, एकदम रामबाण की तरह होते हैं। यहाँ पे आपके जो राइट आंसर होंगे बी नंबर आपके राइट आंसर होंगे साथियों। आवेशों के गुणनफल के बीच होगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे आपके जो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है साथियों, कूलाम का नियम किसके किसके समान है। कूलाम का नियम किसके समान है आपको बताना है। न्यूटन का दूसरा नियम के समान होता है साथियों। न्यूटन का आपका जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम होता है न्यूटन के, उसके हिसाब से है क्या। ओम का जो नियम होता है उसके हिसाब से है क्या, या फिर बाय का नियम जो है साथियों, बायल जो होता है, बायल का नियम जो होता है उसके बीच है क्या। मेरे साथियों, आप कहेंगे नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, आपका ये भी नहीं हो सकता है। आपका क्या राइट आंसर होगा साथियों। यहाँ पे बी नंबर में जो राइट आंसर होगा आपका न्यूटन का है ना। न्यूटन का आपका साथियों यहाँ पे जो है नियम पालन होता है। वहाँ पे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम पालन होता है साथियों, इसके अधीन होता है। यानी कि जो बी नंबर है आपके वही राइट आंसर होंगे साथियों। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथियों। यहाँ पे आपके जो है तीसरा प्रश्न क्या बोला है साथियों, एक फैराडे बराबर क्या होता है। एक फैराडे बराबर क्या होता है साथियों। यहाँ पे आपको ए नंबर में दिया एक कूलाम वोल्ट होता है, एक साथियों वोल्ट कूलाम होता है, या फिर बी सी नंबर में दिया है कि एक जूल कूलाम होता है, फिर एक ओम होता है। मेरे साथियों, देखिए एमसीक्यू प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के तो आप सबके लिए रामबाण हो सकते हैं। और इस बार 2026 यूपी बोर्ड के लिए क्लास 12th के फिजिक्स के लिए एकदम अच्छा होगा, एकदम शानदार होगा। मेरे साथियों, यहाँ पे आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, ए नंबर आपका जो होगा राइट आंसर होगा, एक कूलाम वोल्ट होगा। एक कूलाम वोल्ट मेरे साथियों यहाँ पे आपके राइट आंसर होंगे। यानी कि ए नंबर जो होगा आपका बहुत अच्छा होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए साथियों, यहाँ पे आपके जो चौथे प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे चौथे प्रश्न क्या बोल रहा है चलिए हम लोग देख लेते हैं। चौथे प्रश्न आपका ये बोल रहा है साथियों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है साथियों, किस पर निर्भर करती है आपको ये बताना है। मेरे साथियों, यहाँ पे जो ए नंबर में आपको दिया है कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, या फिर साथियों यहाँ पे आपको दिया है कि माध्यम के डाई इलेक्ट्रिक नियतांक पर निर्भर करता है साथियों। आप फिर आपके जो उपरोक्त सभी है उस पर निर्भर करता है। मेरे साथियों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इन तीनों पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे साथियों, इन तीनों पर निर्भर करता है। यानी कि जो आपके जो तीनों पे, यानी कि जो डी नंबर होगा आपका राइट आंसर होगा। मेरे साथियों, जो डी नंबर होगा आपके राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न है आपके सामने दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आपके। यहाँ पे आपके जो पांचवा प्रश्न बोल रहा है साथियों कि ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम क्या बताता है साथियों, आपको भी बराबर आई गुणे आर बताता है साथियों। भी गुणे आई बताता है, या फिर भी गुणे आपके आर बताता है, या फिर आई गुणे आर बताता है, या फिर पी गुणे आई बताता है। मेरे साथियों, इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। मेरे साथियों, यहाँ पे फिजिक्स के ये सवाल है। आप कहेंगे ओम का नियम क्या बताता है, आप कहेंगे भी गुणे साथियों, भी गुणे
आई होगा आपके, भी गुणे ये 1 नहीं है आपके आई है, भी गुणे आई होगा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि जो ए नंबर होगा आपका राइट आंसर होगा, ए नंबर जो होगा आपके राइट आंसर होगा। यहाँ पे साथियों आपके जो छुआ है, छुआ जो प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। छुआ प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों कि धारा की एसआई इकाई क्या है, धारा की एसआई इकाई क्या है साथियों, धारा की एसआई इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, वाट है। क्या होगा साथियों, इन चारों में से आपके क्या हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिया है छुआ प्रश्न में कि धारा की एसआई इकाई आपके जो होंगे एम्पियर होंगे, एम्पियर होंगे मेरे साथियों, एम्पियर आपके जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। चलिए साथियों, यहाँ पे जो 7वां प्रश्न है आपके पूछ रहा है साथियों, यहाँ पे पूछ रहा है यानी बता रहा है साथियों, पूछ रहा है आपसे, आपको बताना है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है साथियों, आपको बताना है मेरे साथियों। यहाँ पे आपको बता दें पृथ्वी के वायुमंडल से होता है, पृथ्वी के घूर्णन से साथियों होता है, या फिर आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, या फिर सूर्य के प्रभाव से होता है, या फिर सूर्य के प्रभाव से होता है मेरे साथियों। यहाँ पे आप कहेंगे आपका राइट आंसर जो होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग मेरे साथियों। यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 8वां प्रश्न में बताया गया साथियों कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, आपको बताना है साथियों। आपके क्या हो सकता है, ए पॉइंट एम हो सकता है, या फिर ए पॉइंट एम स्क्वायर हो सकता है, या फिर आपके डब्ल्यू बी हो सकता है, या फिर आपके दिया है साथियों डब्ल्यू बी बट्टे एम स्क्वायर हो सकता है। क्या होगा साथियों, क्या होगा आपको बताना है मेरे साथियों। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, आपको बताना है मेरे साथियों। यहाँ पे जो बी नंबर होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि आप कहेंगे ए पॉइंट में एम स्क्वायर जो होगा आपके राइट आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों, यहाँ पे आपके जो प्रश्न है क्या बोल रहा है साथियों, फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल साथियों किस पर निर्भर करता है, आपको बताना है। चुंबकीय फ्लक्स पे निर्भर करता है साथियों। यहाँ पे आपको दिया है फ्लक्स की दिशा पर निर्भर करता है, धारा की दिशा पर निर्भर करता है, तार के क्षेत्रफल पर करता है, तार के क्षेत्रफल पर करता है मेरे साथियों। यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर मेरे साथियों, यहाँ पे ये 3 नहीं हो सकते हैं आपके, जो ये होंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर जो होगा साथियों आपके ये सब चलता रहता है, ये सब नियमें जो लगती हैं साथियों इसी पर लगती है, यानी कि जो 9वां प्रश्न है आपके ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, ए नंबर आपका जो होगा राइट आंसर होगा मेरे साथियों। यहाँ पे जो आपके प्रश्न 10वां प्रश्न दिए गए हैं, लेंज का नियम किस नियम का परिणाम है, जो परिणाम होता है, परिणाम निकल के आता है, लेंज का नियम किस नियम का परिणाम है, तो आपको इसे बताना है। ऊर्जा संरक्षण का जो है साथियों उसका जो परिणाम ये हो सकता है, संवेग संरक्षण का हो सकता, आवेश संरक्षण का हो सकता है, द्रव्यमान संरक्षण का हो सकता है मेरे साथियों। यहाँ पे आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपके जो है 4 विकल्प दिए गए हैं साथियों। क्या प्रश्न बोल रहा है साथियों, लेंज का नियम किस नियम का परिणाम है, किस नियम का परिणाम है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे जो होगा आपके राइट आंसर ए नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का मेरे साथियों। ये टॉप 10 आपके जो MCQ प्रश्न है, आपको हर रोज़ टेस्ट दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा मेरे साथियों। यहाँ पे आपकी तैयारी बस 2 महीने और बचे हैं। अगर आप 95% लाना चाहते हैं तो आपको 100% आपको तैयारी कराई जाएगी साथियों, बिल्कुल फ्री में मेरे साथियों। यहाँ पे इस चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको हर वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिलता रहता है और आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी कराई जाएगी साथियों। चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद। लेकिन साथियों इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सारे भाई बहन ये भी पता लग सके उन लोगों को भी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिलता है और 10th 12th का भी तैयारी इसमें बिल्कुल फ्री में होता है। चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।